कभी ये प्रश्न हर मनुष्य के मन में गूंजता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? शरीर नष्ट हो जाता है, पर क्या आत्मा भी समाप्त हो जाती है? हिंदू धर्म का उत्तर है नहीं। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि जीवन के चक्र का एक पड़ाव है। यह दर्शन केवल विश्वास नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से अनुभव किए गए सत्य पर आधारित है। ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में जाकर आत्मा की गति, पुनर्जन्म और मोक्ष के रहस्य को देखा, जाना और बताया। आत्मा का स्वरूप न मरणेति न जन्मनेति। हिंदू धर्म का मूल आधार है आत्मा आत्मन अविनाशी है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचित ना यम भूत्वा ना भूले। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। वह अजन्मा, अविनाशी और सनातन है। इसका अर्थ है शरीर मरता है पर आत्मा नहीं। यह शाश्वत चेतना है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। कर्म बीज और पुनर्जन्म उसका फल। हिंदू दर्शन में कर्म एक्शन ही पुनर्जन्म का कारण है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसे एक किसान बीज बोता है और समय आने पर वही बीज पेड़ बनकर फल देता है, ठीक वैसे ही हमारे कर्म अच्छे या बुरे भविष्य में हमारे जीवन को आकार देते हैं। संसार का चक्र, संसार सागर, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, फिर मृत्यु, यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष न पाले। मृत्यु की प्रक्रिया, शरीर से आत्मा की यात्रा। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, क्या होता है? जैसे ही प्राण शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वह सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी में यात्रा करती है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार समाहित होते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का मृत्यु और पितृलोक से संबंधित प्रमुख ग्रंथ के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित और अस्थिर रहती है। फिर यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। वहाँ चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। उसी आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का मार्ग मिलता है। स्वर्ग, देवलोका। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं, वह स्वर्गलोक में जाती है। वहाँ इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवों के साथ दिव्य सुख भोगती है। परंतु यह स्थायी नहीं होता। पुण्य क्षीण होने पर पुनर्जन्म होता है। नरक, बुरे कर्मों के लिए आत्मा नरक जाती है, जहाँ उसे यमराज के दूतों द्वारा दंड दिया जाता है, प्रायश्चित स्वरूप में पुनर्जन्म। फिर आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नया शरीर धारण करती है। मनुष्य, पशु, पक्षी योनि अथवा देव, असुर, ऋषि की देह में भी। कौन तय करता है आत्मा का अगला जन्म? आत्मा के कर्म और संस्कारों के अनुसार यमराज के गण और ब्रह्मा का विधान मिलकर आत्मा को सही माता पिता के गर्भ में भेजते हैं। जन्म और माता पिता का चयन ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार आत्मा उसी गर्भ में जाती है जहां उसका कर्म फलों का भोग संभव हो, जो माता पिता उसकी आत्मिक प्रगति में सहायक हो। कभी कभी कोई जन्म सिर्फ एक किस्मत का कर्म भुगतने के लिए भी होता है, और फिर मृत्यु जल्दी हो जाती है, जैसे नवजात की मृत्यु। क्या यह चक्र कभी खत्म हो सकता है? हाँ, यही हिंदू धर्म का परम लक्ष्य है, मोक्ष। मोक्ष इक्वल जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है, इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठ जाती है, अपने सच्चे स्वरूप परमात्मा को पहचान लेती है। मोक्ष के मार्ग, ज्ञान योग आत्मा परमात्मा के ज्ञान से, भक्ति योग व में पूर्ण समर्पण से, कर्म योग निस्वार्थ सेवा और कर्म से, राजयोग ध्यान, समाधि और चित्त की शुद्धि से। मुक्ति न कहीं बाहर है, वह आत्मा की स्मृति में छिपी है। यह ज्ञान हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? हमें हर कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। मृत्यु से भय नहीं, समझ होनी चाहिए। पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि इसलिए किए जाते हैं ताकि उनकी आत्मा को गति मिले, जीवन को एक साधना माने और आत्मा की उन्नति करे। हिंदू धर्म में मृत्यु एक दुखद अंत नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्म की पूर्व तैयारी है। हर जन्म एक अवसर है अपने आप को जानने का, कर्म सुधारने का और मोक्ष की ओर बढ़ने का। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को जानना, कर्मों को सुधारना, भक्ति व ध्यान करना, यही जीवन का सार है। हर दिन का व्यवहार तय करता है अगला जन्म स्वर्ग होगा या नरक,
मानव होगा या मुक्ति? हम कौन हैं? शरीर नहीं, आत्मा। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह तो साक्षी है, चेतना है, शिव है। आत्मा के विचार, इच्छाएं, कर्म और मृत्यु के समय की भावना यह तय करते हैं कि अगला जन्म कहाँ, किस रूप में और किस कुल में होगा। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, ध्यान कीजिए और अंततः स्वयं को जानकर मुक्ति को प्राप्त कीजिए। यदि इस आत्मा की रहस्यमय यात्रा ने आपके मन को छुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं जीवन, मृत्यु और मोक्ष से जुड़ी असली कहानियां शास्त्रों के प्रकाश में। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, क्या आत्मा की यात्रा सच है? हमें जानना है आपके विचार। बेल आइकन दबाइए। अगली बार हम आपको ले चलेंगे नरक के 28 लोकों की यात्रा पर, गरुड़ पुराण की आंखों से।